हेलो गाइस, है पाथ आईडी मल्टी स्किल डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर रियल एस्टेट। एक ऐसी बिजनेस कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा इस बिजनेस कैटेगरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसे किस तरह से हम इसे प्रमोट करें, जो कि आपका बिज़नेस छोटा हो या फिर आपका बिज़नेस बड़ा हो। ये कुछ तरीक़ों का आप इस्तेमाल करके, जो हम टेक्निक्स बताएंगे, तरीके बताएंगे, उसका आप इस्तेमाल करके आप एक अच्छा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। तो आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट से कुछ कंपनियों के मार्केटिंग एसोसिएट होके उनका वर्क लेते हैं, अब उनको मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, आप अपने रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक वेबसाइट। वेबसाइट जो होता है आपके बिज़नेस का डिजिटल प्रेजेंस होता है। आप अपने बिज़नेस को डिजिटली प्रेजेंस करना चाहते हैं। आपके बिज़नेस में जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी डिटेल्स मिल जाती हैं, आपके प्रोजेक्ट के फ़ोटोज़ मिल जाते हैं, एमिनिटीज़ क्या-क्या हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लोकेशन पता चल जाता है, आपकी प्रोजेक्ट की, आपके साइट की लोकल कनेक्टिविटी क्या है, वहाँ से ट्रेन ट्रांसपोर्ट कितना दूर है, या फिर बस ट्रांसपोर्ट कितना दूर है, रोडवे कितना दूर है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपकी वेबसाइट में लोगों को मिलती हैं, टोटल कनेक्टिविटी के बारे में पता चल जाती है और पता चल जाते हैं आपके जो लोकेशन है, आपका बिज़नेस लोकेशन क्या है और आपके प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ पे है, और आपके प्रोजेक्ट में आपने किस-किस इससे पहले आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट किए हैं। एक ट्रस्ट क्रिएट होता है आपके कस्टमर को, और करंट प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स हैं उनके आप टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, आप प्रोजेक्ट के सारे डिटेल डाल सकते हैं, आप वॉक थ्रू वीडियोस डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट में डाल सकते हैं। तो पहला चीज़ हो गया वेबसाइट क्रिएशन, जो कि आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके बिज़नेस में ये वेबसाइट होना चाहिए। सेकंड चीज़ बात करें, वेबसाइट तो बन गई, अब उसे प्रमोट करना है। तो प्रमोट आप पेड ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जाएंगे, हम ऑर्गेनिक रीच पे जाएंगे। तो ऑर्गेनिक रीच के लिए आपको करना पड़ता है, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आपको एसईओ करना पड़ता है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर गूगल में कोई सर्च करते हैं, सपोज़ आपका जो बिज़नेस एरिया है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रायपुर का है, आप या फिर नए रायपुर की बात करते हैं, तो रायपुर में तो कोई किसी ने सर्च किया प्लॉट इन रायपुर, 2 बीएचके प्लॉट्स इन 2 बीएचके फ्लैट्स इन रायपुर, 3 बीएचके फ्लैट्स इन रायपुर, बंगलोज़ इन रायपुर, इस तरह से कुछ कीवर्ड्स डाल के हमने सर्च किए। तो उस कीवर्ड पे बहुत सारे लोगों की वेबसाइट लिस्ट रैंक करती है। तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक करें तो आपको ऑर्गेनिकली बहुत सारी ट्रैफिक मिल जाएगी और वहाँ से बहुत सारे लीड्स भी मिल जाएंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे आपका। तो आपके बिज़नेस को, आपके वेबसाइट को हम गूगल में रैंक कराएंगे, उसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसे कहते हैं। तो जितना फर्स्ट पे में जितना ज़्यादा कीवर्ड पे रैंक करेगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना अच्छा कन्वर्जन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम फ्री वाले वे पे जाएंगे कि क्या-क्या चीज़ें फ्रीली हम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम ये कर सकते हैं, आप कुछ भी फेस्टिवल होगा तो आप अपने क्लाइंट को विशेस शेयर कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल उनको शेयर कर सकते हैं कि अब रोड बन गई है, अब जो डेवलपमेंट हो रही है आपके प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ों के वीडियोज़ या फ़ोटोज़ डाल के आप अपडेट कर सकते हैं, कि जो क्लाइंट्स को उनको एंगेज कर सकते हैं, कि हाँ, उनको पता रहे कि हाँ, प्रोजेक्ट में अपडेशन हो रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें क्या-क्या अपडेशन हो रहे हैं। जैसे कि रेरा से कुछ नोटिफिकेशन आता है तो वो आप अपने क्लाइंट्स को बताइए। आपने जो डेवलप किए हैं उस सारी चीज़ों को आप अपने क्लाइंट से अपडेट कर, रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहना चाहिए आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, जिससे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो टच में रहें। उसके बाद हम बात करते हैं, अब पेड में आते हैं, अब हम बात करेंगे गूगल ऐड की। तो जैसे कि मैंने बताया, सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम ऑर्गेनिकली रीच लाते हैं, वो टाइम लगता है 2 से 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। बट आपको इंस्टेंट, आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, आपने आज ऐड लाइव किया, कल से परसों से आपका ऐड शो करना चालू हो जाए, उसके बाद से आपके पास कॉल्स आने चालू हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप गूगल ऐड करें। आपने कुछ कीवर्ड्स ले लिए, कुछ एमिनिटीज़ को डाल के सर्च करते हैं, या फिर कुछ लोकेशन को, प्लॉट्स इन रायपुर, इस कीवर्ड पे किसी ने सर्च किया तो वहाँ पे आपके एडी करके जो शो करेंगे, स्टार्टिंग के जो 4 रिजल्ट शो करते हैं वो आपके होते हैं गूगल ऐड में। तो उस गूगल ऐड के थ्रू आप अपने वहाँ पे, गूगल ऐड के थ्रू वहाँ पे आपकी
वेबसाइट रैंक करेगी, वहाँ से आप कॉलिंग का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करें तो लोगों के पास कॉल जाएगा, या तो फिर क्लिक करें तो आपके वेबसाइट में लैंडिंग हो जाएगी उनकी। देन उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो मार्केटिंग की। तो आज आपने देखा होगा कि वीडियो का जो ट्रेंड है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग गूगल पे सम कम सर्च करते हैं, लोग यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करते हैं। मतलब लोगों को पढ़ने से ज़्यादा अब सुनना पसंद है कि कोई चीज़ बंदा आके उन्हें एक्सप्लेन कर जाए कि वो चीज़ क्या है। तो आपके प्रोजेक्ट में जो चीज़ें हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप वीडियो के थ्रू आप अपने क्लाइंट को बताओ। जैसे कि वॉक थ्रू वीडियोज़ हो गए, आपकी जो एमिनिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें उनको मिल जाए। 3D वीडियोज़ जो होते हैं कि हाँ, प्रोजेक्ट बनने के बाद आपका ऐसा प्रोजेक्ट शो करेगा, ये सारी एमिनिटीज़ रहेंगी। वो सारी चीज़ें आप एक वीडियो के थ्रू रहनी चाहिए, और वो आप अपनी वेबसाइट में भी मेंशन करें। वो जो वीडियो क्रिएट करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट का, वो आपके वेबसाइट में भी होनी चाहिए। तो उससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग एक तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि किस तरह से टाइप से वो प्रोजेक्ट बनने के बाद रेडी होगा। अब उसके बाद बात करते हैं, उसको अब हम करेंगे, प्रमोट करेंगे, और एक हम कैंपेन चलाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, जिसे कहते हैं लीड जनरेशन का कैंपेन। जो लीड जनरेशन का कैंपेन है रियल एस्टेट में, मतलब इतना ज़्यादा लीड इतने कम बजट में, और बहुत अच्छा लीड जनरेशन का जो कैंपेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। आपने जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में लीड जनरेशन जो होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपने कभी कैंपेन देखा होगा, स्पॉन्सर कैंपेन रहता है, आप उसे क्लिक करते हैं, उसमें क्लिक करने के बाद आपका नाम, नंबर, जो डिटेल, वो सारी जो जानकारी यहाँ रहती है वो ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाती है। आप क्लिक किए, आपसे परमिशन लेंगे, आपने सबमिट किया, देन वो डिटेल वो फेसबुक के मतलब जो जिसका अकाउंट है फेसबुक के थ्रू, वो डिटेल आपको मिल जाता है। तो वो लोगों का नाम, नंबर, डिटेल आपको मिल गया, तो इस पे आप डायरेक्ट कॉलिंग करा सकते हैं, मैसेजिंग करा सकते हैं, अब या फिर उन कॉलिंग करके बात करके उनको विजिट के लिए डेट वगैरह फिर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो डेटा आपको मिलेंगे, और फेसबुक में और भी उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे कि रीच का ऐड हो गया, ब्रांड अवेयरनेस का ऐड हो गया, ये बहुत सब तरीके हैं। लेकिन सबसे अगर रियल एस्टेट में लीड्स की बात करूँ तो सबसे अच्छा है जो है लीड जनरेशन का एडवर्टीजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने लीड्स ले ली, आपको वेबसाइट से भी लीड मिल जाएंगी, एसईओ के थ्रू भी लीड्स मिल जाएंगी, गूगल के ऐड के थ्रू भी लीड मिल जाएंगी, और आप फेसबुक के लीड जनरेशन के थ्रू भी ऐड ले लेंगे, लीड्स मिल जाएंगे। तो ये सारी लीड्स मिल गई। अब इनको करनी है हमें रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग कैंपेन हम रेडी करके रखेंगे कि अगर कोई जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल है, वो फेसबुक में देखे, ट्विटर में देखे, लिंक्डइन में देखे, इंस्टाग्राम में देखे, गूगल में देखे, या फिर यूट्यूब में देखे, तो वो एक बार देखे, अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर उसमें उसने क्लिक करके ओपन किया है, तो उस बंदे को वो ऐड रीमार्केटिंग के थ्रू दोबारा दिखेगा, बार बार दिखेगा। तो उससे थ्रू रीमार्केटिंग हम करेंगे उसे। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफाइड लिस्टिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लासिफाइड लिस्टिंग। क्या होता है इसमें, आपने तो बहुत सारे क्लासिफाइड साइट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि 99 एकर्स हैं, होम ऑनलाइन है, मैजिक ब्रिक्स है, इस तरह से और भी बहुत सारे साइट्स हैं। वहाँ आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए। लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अगर 99 एकर्स में आप जाके आपके सर्च कर रहे हैं आप 2 BHK फ्लैट नियर मी, तो रेलेवेंट चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल पा रही है। तो अगर वहाँ पे आपका लिस्टिंग है, तो ऑर्गेनिकली ही बिना पे के भी वो लीड आपको, वो कस्टमर आपको कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे पेड ऑप्शन भी रहता है, आप चाहो तो पेड भी ले सकते हो, बट वहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि जो पेड प्लान अगर आप वहाँ से परचेस करते हो, तो वो जो डेटा रहता है, वो जो क्लाइंट्स, जो कस्टमर्स होते हैं, जो सर्च करते हैं, वो डेटा आपको भी मिलता है, वो आपके जैसे 4 लोगों को भी मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ डिसएडवांटेज कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ों की, लेकिन आप यहाँ पे क्लासिफाइड प्रेजेंस कर सकते हैं। उसके बाद डेटा आपके पास मिल गई, डेटा पे अब आपको क्या करना है, आपको करना बल्क एसएमएस करना है और ईमेल मार्केटिंग करनी है। ये 2 चीज़ आपको एक रूटीन बना के रखना है कि हाँ, वीक में 2 दिन या फिर 3 दिन ये ईमेल मार्केटिंग और बल्क एसएमएस जाते रहे आपके क्लाइंट के पास, क्योंकि इसका बजट बहुत नॉमिनल रहता है ईमेल मार्केटिंग और बल्क एसएमएस का, लेकिन आपकी प्रेजेंस और ब्रांडिंग दोनों होती रहती है। कोई क्लाइंट आपके पास आके विजिट करके गया है, उसके पास मेल जाएगा, अपडेट जाएगा। ईमेल में आप प्रमोशनल प्लान या फिर कुछ ऑफर्स डाल सकते हो, या फिर कुछ अपडेशन हुआ है वो आप भेज सकते हो उनको कि हाँ, ये फ्लैट में आज इतना % डिस्काउंट है, या फिर ये ऑफ़र आप प्रोवाइड करें, इंस्टेंट बुकिंग पे आप कुछ प्रोवाइड करें, सोने के सिक्के वगैरह, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते ही हैं। वो सारी चीज़ें आप ऑफ़र्स वगैरह उनको मैसेजेस के थ्रू भेजें, आप उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करें, तो उनको क्या है ना, वो चीज़ रेगुलर बेसिस पे उनको मिलते रहेगी। तो उनको अगर प्लानिंग है वहाँ पे उनका,
तो आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैम्बरिंग का काम करती हैं। आपका ईमेल मार्केटिंग, बल्क एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज जो है, आपके क्लाइंट को एक हैम्बरिंग का काम करती है। ठक, 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 ठक बार-बार वो चीज़ जाते रहेगी। उनके दिमाग में रहेगा कि हाँ, मैं कुछ सर्च कर रहा था तो ये है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। रियल एस्टेट में आपने जो मैंने चीज़ें बताई यहाँ पे, वो सारी चीज़ों में लीड्स काफ़ी आएँगे और लीड्स जो आती है जेन्युइन लीड्स आती हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप एक ट्रेडिशनल मीडिया में प्रमोशन करके और एक यहाँ पे एक प्रमोशन करके। आप एक न्यूज़पेपर का ऐड का ही बजट आप रोक दीजिए और यहाँ पे डिजिटल में प्रमोट करें ना उस बजट में, तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लीड्स आएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा वेंडर है या फिर आपके पास टीम है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास ऐसा कोई वेंडर नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बट उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो हमारी जो फर्म है पाथ आईडी मल्टीस्किल के नाम से है। भिलाई में लोकेशन है हमारा। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइप के सर्विसेज के लिए आप सर्च करें तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल हैं, आप हमें कर सकते हैं। आप एक बार हमें वर्क का मौका दीजिए। हम बहुत अच्छे रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें शायद क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू।